दोस्तों नमस्कार, स्वीकार कीजिए दीपक ठाकुर का। कभी कभी बहुत लोग ऐसे रिश्ते बना लेते हैं जिनमें वासना का कोई स्कोप भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान रिश्तों को बदनाम करने पर उतारू हो जाते हैं। जैसे कोई इंसान किसी को बहन बना ले, अपनी भांजी बना ले, लेकिन आजकल के ज़माने में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि रिश्तों का कोई मोल नहीं रह गया है। वासना लोगों पर इस कदर सड़ चढ़कर बोल रही है कि आदमी को उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। और सबसे डराने वाली बात यह है कि वासनाओं से प्रेरित या प्यार, इश्क और मोहब्बत से प्रेरित अब ये प्यार चाहे समाज के सामने लाने वाला प्यार हो या समाज से छुपाने वाला हो, दोनों ही सूरत में प्यार कभी कभी इंसान के दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, उसको सुनकर आप पहले तो इस आदमी की हिम्मत की दाद देंगे कि खुद वो पूरा का पूरा कांड करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गया, पुलिस को बहकाने के लिए। और आखिर में इस केस से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो के आखिर में, जो मुझे सिर्फ एक ही न्यूज़ पोर्टल पर मिली, बाकी किसी न्यूज़ पोर्टल पर इस केस से जुड़ी ये वाली इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो होता क्या है कि इसी 5 जून 2023 को एक आदमी हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट ये है कि मेरी भांजी जो है वो गायब हो गई है। भांजी जिसकी एज 30 साल थी, उसको मैंने 3 जून की रात को शमशाबाद एरिया में ड्रॉप किया था, क्योंकि यहाँ से उसे आगे भद्राचलम जाना था। अब उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। भद्राचलम तो गई नहीं है, हमने पता करवाया है, और ना ही अपने घर वापस लौटी है। मैंने और मेरी बहन ने मेरी भांजी, जिसका नाम अप्सरा है, कुरुंगाती अप्सरा, उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की। सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया, जानने वालों को फ़ोन किया, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ है। अब ये जो आदमी था जो रिपोर्ट लिखवाने आया था, ये पहनावे से पंडित जैसा लग रहा था, और बाद में बातचीत में पता भी चलता है कि वो एक पुजारी है। उसका नाम अय्यागिरी साई कृष्णा होता है और वो सरूर नगर इलाके में एक मंदिर में पुजारी है। अब पुलिस उससे केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरी डिटेल्स मांगती है, तो वो बताता है कि 3 जून की रात को वो और अप्सरा दोनों ड्राइव पर निकले थे। उसको आगे जाना था और मैंने उसको शमशाबाद छोड़ दिया। अब पुलिस जब अप्सरा की माँ से डिटेल्स पूछती है तो माँ भी यही बताती है कि हाँ भाई, साईं कृष्णा ने 3 जून की रात को उसे घर से पिक तो किया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई किसी को कुछ नहीं पता है। अब पुलिस इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। पुलिस जहाँ से साईं कृष्णा ने उस लड़की को पिक किया था, यानी कि सरूर नगर, वहाँ से लेकर शमशाबाद के एरिया को छान मारती है। जहाँ जहाँ भी CCTV कैमरा इंस्टॉल होते हैं, सब जगह की फुटेज खंगाली जाती है। पूरी तरह से वीडियोस देखने के बाद और कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि यार, ये बंदा अप्सरा को पिक करता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ड्रॉप करने जैसी कोई भी तस्वीर किसी भी कैमरा में कैद नहीं हुई। अब साईं कृष्णा आया तो खुद था पुलिस स्टेशन में अपनी भांजी की रिपोर्ट दर्ज करवाने को, लेकिन अब सबसे पहले पुलिस को उसी के ऊपर शक होता है और पुलिस उससे अब थोड़ा सख्ती से पेश आती है। बार बार पुलिस घुमा फिरा कर उससे सवाल करती है। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई भी आदमी झूठ बोलता है और आप उससे एक ही सवाल कई तरीके से घुमा फिरा कर करो, तो वो सेम जवाब नहीं दे पाता। हर बार उसके स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर मिलेगा, लेकिन सामने वाला बंदा अगर चीज़ को नोटिस कर रहा है तो पता चल जाता है कि भैया आदमी झूठ बोल रहा है। यहाँ पर भी पुलिस के सामने साईं कृष्णा बार बार अपना बयान बदल रहा था। अब जब पुलिस थोड़ा और उसके ऊपर प्रेशर डालती है तो सुनिए वो क्या बताता है। साईं कृष्णा पुलिस को बताता है कि उसकी भांजी यानी अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं है और उसको मैंने ही अपने हाथों से खुद मारा है। उसके बाद जब वो आगे की कहानी सुनाता है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। एक मंदिर का पुजारी के कपड़े पहने हुए, और क्या स्टोरी बना दी उसने। साईं कृष्णा पुलिस को बताता है कि अप्सरा के साथ उसका अफेयर चल रहा था और पिछले कई दिनों से अप्सरा उसे इस रिश्ते को नाम देने की जिद कर रही थी। अप्सरा चाहती थी कि साईं कृष्णा अपने 2 बच्चों और पत्नी को छोड़कर अप्सरा के पास आ जाए।
ऐसे में इसी बात पर अप्सरा और साईं कृष्णा के बीच लड़ाई होती थी। रोज़ रोज़ दोनों के बीच इसी बात पर कलेश होता था, जिससे साईं कृष्णा तंग आ चुका था। इस बार 3 जून की रात को उसने आखिरी बार अप्सरा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो साईं कृष्णा उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और एक बड़ा पत्थर उसने अप्सरा के सर पर मार दिया। उसके बाद उसने मरी हुई अप्सरा को कार की डिग्गी में डाल दिया और सोचने लगा कि इसको कहाँ ठिकाने लगाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इसके बाद अपने घर पर गया और अप्सरा भी यानी मृत अप्सरा भी उसकी डिग्गी में घर के अंदर घर के बाहर जब गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी तो वहाँ पर उस टाइम अप्सरा का शरीर भी था। उसके बाद वो फिर से घर से निकल गया और अपने ही मंदिर के पीछे की तरफ रेवेन्यू दफ्तर के पास मैनहोल था, उसके अंदर उसने अप्सरा के शरीर को डाल दिया। इतना ही नहीं, साईं कृष्णा ने उसके बाद उसके ऊपर 2 ट्रक मिट्टी के डलवा दिए, इस सोच के साथ कि कहीं बदबू आनी ना शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी बदबू आनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, उसने मैनहोल को सीमेंटेड ढक्कन के साथ पूरी तरह ढक दिया, उसको सील करवा दिया। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। उसके इसी बयान के बाद जब पुलिस ने उस जगह खोदा तो वहाँ अप्सरा का मृत शरीर मिल गया। अब सुनिए, जब इस घटना पर मैंने और रिसर्च की तो मुझे डेक्कन क्रॉनिकल पर, जो कि हैदराबाद का ही न्यूज़पेपर है, उस पर इस केस से जुड़ी एक और ख़बर मिली। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्सरा की शादी पहले किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई थी। अप्सरा और उनकी मां अरुणा कोयम्बटूर से तमिलनाडु में शिफ्ट हो गए थे। कोयम्बटूर से तमिलनाडु में इसलिए शिफ्ट हुए ताकि अप्सरा के ससुराल वाले उन तक नहीं पहुंच पाए। कारण क्या था? इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्सरा की शादी कार्तिक राजा से कोयम्बटूर में हुई थी, जहां अप्सरा और उसकी मदर साथ में रहते थे। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अप्सरा और उनकी मां को बेहतर लेविश ज़िंदगी जीने की लालसा थी, जिसके चक्कर में कार्तिक राजा ने 25 लाख रुपए का लोन लिया था। अब ये बात कैसे सामने आई? ये बात इस तरह से सामने आई कि जब अप्सरा की मौत की खबर अखबारों में छपी तो उसकी सास ने वो अखबार देखा और वो सामने आ गई। वजह क्या थी आगे आने की, सुनिए। 25 लाख रुपए का लोन लेने के बाद कार्तिक यानी अप्सरा का हस्बैंड उसके ऊपर दोनों माँ बेटी ने दहेज का केस कर दिया और उसके बाद राजा को 15 दिन की जेल हो गई। जेल में रहने के बाद राजा को बड़ी बदनामी लगी और वो इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके बाद राजा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये सारे इल्ज़ाम और बातें कार्तिक की माँ धनलक्ष्मी ने बताई हैं। जब उन्होंने अप्सरा का फ़ोटो अखबार में देखा, क्योंकि कार्तिक के जाने के बाद जैसा धनलक्ष्मी ने बताया कि अप्सरा और उनकी मदर अरुणा किसी को बिना बताए शहर छोड़कर चले गए और उनका नंबर भी स्विच ऑफ हो गया, उन्होंने नंबर चेंज कर दिया। अब पुलिस हर तरीके से जांच कर रही है कि पूरा का पूरा माजरा क्या है। कार्तिक की मदर ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं क्या वो सही हैं, क्या वो सच है, क्या साईं कृष्णा को भी ब्लैकमेल किया जा रहा था या साईं कृष्णा का कोई और चक्कर है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अप्सरा का पास्ट जो भी रहा हो, लेकिन 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद साईं कृष्णा ने जो किया वो गलत था। साईं कृष्णा ने अप्सरा की जान ली और अपने अपराध को छुपाने के लिए षड्यंत्र रचा, जिसमें वो खुद ही फंस गया। ये थी अप्सरा कुरुंगाती की कहानी। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।